हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन। एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो प्रत्यास्थता की सीमा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम आपको एक अच्छा सा जो है टॉपिक बता देते हैं, जो कि अगले वीडियो लेक्चर में हम भूल गए थे। तो कोई वस्तु, एक क्वेश्चन है, समझिए। कोई वस्तु प्रत्यास्थ होती है या अप्रत्यास्थ होती है? कोई वस्तु पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ होती है या पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ होती है? यही क्वेश्चन है। आंसर दीजिए कमेंट में, तो हम बताते हैं। वैसे भी लाइव तो चल। देखिए, कोई भी वस्तु जो होती है वो ना तो पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ होती है और ना ही पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ होती है। वो कैसी होती है? ना तो पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ का मतलब जानते हैं ना? वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने तथा लगाकर हटा लें विरूपक बल, तो पुनः अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाए। वह वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाएं और विरूपक बल लगाने के बाद, मतलब जब विरूपक बल लगाएं तो विकृत हो जाए और विरूपक बल हटा लें तो पुनः अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाए, वही प्रत्यास्थ वस्तु होती है। और पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु, अप्रत्यास्थ, जिसको बोलते हैं नॉन इलास्टिक या प्लास्टिक या सुघट्य वस्तु। तो अप्रत्यास्थ वस्तु क्या है? वह वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाएं, वह वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाएं और उसके आकार में परिवर्तन आ जाए और वह वस्तु स्ट्रेंड हो जाए, कंप्लीटली स्ट्रेंड हो जाए या डिफॉर्म हो जाए, परंतु जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं वह अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में ना आए। अर्थात जैसा हमने उसको आकार दिया वह वैसे ही आकार, जैसे कि मूर्त होती है ना, उसको मतलब माटी से उसको जैसा बना दिया जाता है वो वैसी ही तो रहती है। बाद से फिर से तो वो माटी बन नहीं जाती है ना, मिट्टी, सॉरी माटी नहीं। तो अप्रत्यास्थ वस्तु जान गए। तो पूर्ण अप्रत्यास्थ क्या होता है? जो पूर्णता मतलब अप्रत्यास्थ हो जाए, जिस आकार में ढाल दिया जाए उसी आकार का हो जाए, दोबारा से इनिशियल पोजीशन में ना आए, है ना? समझ है ना? एग्जाम्पल दिया था अगले वीडियो लेक्चर में, नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो पूर्ण अप्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, कोई भी वस्तु जो होती है वो इन दोनों कंडीशंस के बीच में होती है। अर्थात जो वस्तु होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। वह ना तो क्या होगी? पूर्ण प्रत्यास्थ होगी और ना ही क्या होगी? पूर्ण अप्रत्यास्थ होगी। ये तो मोटी मोटी बात थी जो कि जानना चाहिए। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा। तो सीमा, बाउंडेशन, लिमिट। तो देखिए, सीमा से मतलब कि सबका अपना अपना एक सीमा होता है ना? सभी वस्तुओं का, दुनिया में जो भी वस्तु है उनकी कुछ ना कुछ सीमा है। तो उसी प्रकार प्रत्यास्थता की भी सीमा है। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल यह है कि मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपको भूख लगी है तो आप खाना खाना चाहेंगे, है ना? खाना खाएंगे तो आप खाना कितना खाएंगे? उतना ही खाना खाएंगे जितने में आपकी भूख जो है मिट जाए, आपका पेट भर जाए। अगर उससे ज़्यादा खा लेंगे, आप उससे ज़्यादा खा लेंगे खाना, तो आपका पेट फट सकता है ना, ऐसा बोला जाता है। तो आपका पेट पेट जो होगा वो फट सकता है। तो उसी प्रकार मतलब आपकी लिमिट क्या है? मतलब आपको वो जो है आपकी भूख मिटाने की लिमिट क्या है? मतलब जहाँ तक आपकी भूख मिट जाए वहीं तक तो खाना खा सकते हैं। खाना खाने की लिमिट क्या है? जहाँ तक आपकी भूख मिट जाए वहीं तक तो खाना खा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो खा नहीं सकते। उसी प्रकार कोई अप्रत्यास्थ वस्तु है, कोई अप्रत्यास्थ वस्तु है, उसको इतना, उस पर विरूपक बल इतना अप्लाई किया जाए जितना वह वस्तु सहन कर सके। मतलब सेकेंड, मतलब कोई बॉल है, इस पर हम उतना डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें जितना जितना कि यह वस्तु सहन कर सके, जितने पर यह विरूपित हो जाए, है ना? जितने पर यह विरूपित हो जाए और जैसे ही हटा लें विरूपक बल, जैसे ही विरूपक बल हटा लें वह वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो इस वस्तु को हम कहेंगे वह प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत है। अर्थात अगर ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर देंगे, मतलब ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वह वस्तु क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, है ना? तो कहने का तात्पर्य विरूपक बल का वह मान जहां तक उसको मतलब किसी वस्तु पर, किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर अप्लाई किया जाए और वह प्रत्यास्थता
को मतलब धारण कर ले, वह वस्तु विकृत हो जाए और विरूपक बल को हटा लें तो वह वस्तु पुनः से अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो जाए, उसी को कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। एक और एग्जाम्पल देंगे, दही सबने देखा है, कर्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कर्ड। तो दही क्या होता है, दही में मान लीजिए दही जमी हुई है, ऊपरी परत जो उसकी ऊपरी लेयर है पूरी सरफेस मतलब एकदम चिकनी है, उसमें क्या करेंगे, मतलब मान लो ये आपकी दही, इसमें क्या करेंगे आप ऐसे हल्का सा दाब लगाएंगे अंगुली के माध्यम से, तो क्या होगा कि वह वस्तु अगर हल्का दाब लगाएंगे उसमें गड्ढा बन जाएगा, करके देखिए कभी, उसमें गड्ढा बन जाएगा, है ना। और जैसे ही अंगुली हटा लेंगे वह वस्तु पुनः से अपने वही सरफेस में आ जाएगी, है ना, प्लेन सरफेस में आ जाएगी, एकदम समतल सतह में। परंतु अगर ज़्यादा बल लगाएं, मतलब अधिक दाब से उसको दाबें, तो क्या होगा, वो वस्तु वो जो है दही फट जाएगी, दही क्या हो जाएगी, फट जाएगी और पुनः अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं आएगी, पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी, है ना। तब क्या कहेंगे कि उसकी सीमा कहाँ तक थी, उसकी सीमा वहीं तक थी जहां उसको हम मतलब अंगुली को रखते और हटाते, वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आते। तो किसी भी वस्तु की कुछ उस प्रत्यास्थ होने की एक सीमा है, मतलब जहां तक उसमें विरूपक बल लगाएं कि वह वस्तु सहन कर सके। अगर अधिक विरूपक बल लगा देंगे तो वह वस्तु डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वहां पर प्रत्यास्थता की सीमा खत्म हो जाएगी, प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर वस्तु चली जाएगी, है ना। समझ में आ गया होगा। तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, डिफिनीशन लिखना चाहें तो डिफिनीशन क्या होती है, किसी वस्तु, लिख दे रहे हैं हम, किसी वस्तु की अधिकतम विकृत जहां पर विरूपक बल लगाकर हटा लेने पर वह वस्तु पुनः अपने पूर्व अवस्था में वापस लौट आए, पुनः अपने पूर्ण रूप से अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आए, है ना। वही क्या होती है, वही प्रत्यास्थता की सीमा होती है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। वही क्या होती है, प्रत्यास्थता की सीमा होती है। किसी वस्तु की अधिकतम विकृति जहां पर विरूपक बल लगाकर हटा लेने पर वह वस्तु पुनः अपने पूर्व अवस्था में पूर्ण रूप से वापस आ जाए, वही प्रत्यास्थता की सीमा होती है। अगर ज्यादा विरूपक बल लगा देंगे तो वस्तु डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसकी जो प्रत्यास्थता की सीमा थी, जो वस्तु पर हमने विरूपक बल लगाया वो प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर चला जाएगा और वस्तु डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो प्रत्यास्थता की जो सीमा थी वो यही है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो प्रत्यास्थता की सीमा हो गई। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थता का कारण कि किसी वस्तु में एनी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। किसी वस्तु में प्रत्यास्थता उत्पन्न क्यों होती है, वाई, रीजन क्या है, प्रत्यास्थता का कारण, प्रत्यास्थता क्यों उत्पन्न होती है। ये पार्ट 2 चल रहा है, तो प्रत्यास्थता का कारण, इंग्लिश में केस ऑफ इलास्टिसिटी। तो प्रत्यास्थता का कारण क्या होता है, व्हाट इज रीजन, किसी वस्तु में प्रत्यास्थता उत्पन्न क्यों होती है। तो देखिए, कोई भी वस्तु होगी, ठोस वस्तु, वो कैसे मिलकर बनी होगी, अणुओं परमाणुओं से मिलकर बनी होगी, अर्थात अणु परमाणु ना कहें तो कण कहें, कण चल जाएगा, उसमें अणु परमाणु दोनों आएंगे।
तो किसी वस्तु जो होगी वो कणों से मिलकर बनी होगी या परमाणु या अणुओं से मिलकर बनी होगी। बात क्लियर है, एक ही बात है। तो कोई वस्तु है, मान लो ऐसे, ये क्या है, पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। मान लो ये पार्टिकल्स हैं उसके, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, तो ये पार्टिकल्स हैं। बात क्लियर है ना। कोई वस्तु जो हो मिलकर होगी, मान लो कोई वस्तु है, तो ये किससे मिलकर बनी है, अणुओं परमाणुओं से मिलकर बनी है। और परमाणु के अंदर कण पाए जाते हैं, ये सब क्या है, प्रत्येक कण है, कण से मिलकर बनी है वस्तु, है ना। तो देखिए, जो कण है उनके मध्य, मतलब कि दो कण होते हैं, तो कण के मध्य कोई डिस्टेंस पाई जाएगी, है ना, जिसको बोलेंगे अंतराण्विक दूरी। अणुओं के मध्य पाई जाने वाली दूरी को अंतराण्विक दूरी कहते हैं, है ना। मान लो r0, क्योंकि ठोस वस्तु है और ठोस वस्तु के मध्य, मैं ऐसे बना रहा हूँ, दूर दूर है कण पर और बहुत नजदीक नजदीक पार्टिकल्स हैं, ऐसे सिर्फ बना दिया है। इतने पार्टिकल्स नजदीक हैं कि हमको दिख नहीं रहे हैं, है ना, वैसे अणु परमाणु कभी दिखते नहीं। तो इतने मतलब सूक्ष्म है, मान लो। अब क्या बनाएं, तो अंतराण्विक दूरी एकदम 0 के बराबर, r0। तो देखिए क्या होगा कि दो कण एक दूसरे से आकर्षण बल, मतलब आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, तभी वे वस्तु का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बात क्लियर है ना। तो देखिए, जब हम इस पर विरूपक बल अप्लाई करते हैं, क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स, डीएफ लिख दे रहे हैं, जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो यह वस्तु क्या होगी, पिचक जाएगी, इसके आकार में परिवर्तन आए। परिवर्तन कब आएगा, यह वस्तु पिचकेगी, मतलब इसके जो अंतराण्विक दूरी होगी वो कम होगी। जब अंतराण्विक दूरी जब कम होगी तो उसके मध्य क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। मतलब जब दो कणों को एक दूसरे के पास ले जाओगे तो एक दूसरे के पास ले जाओगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना, क्योंकि प्लस माइनस होंगे तो क्या होंगे, आकर्षित हो जाएंगे। अगर प्लस प्लस हो गए तो प्रतिकर्षित, मान लो प्लस प्लस है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब इसको हम मतलब जब इसको डिफॉर्म करें, इसको जब हमने बल लगाया तो एक दूसरे से कण प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या है, इसके अंदर एक जो बल उत्पन्न हो रहा है, प्रतिकर्षण बल, उसे प्रत्यानयन बल का नाम दे दिया गया है, जो वस्तु को इस साइड में धकेल रहा है। और जैसे ही वो इस बल का विरोध कर रहा है, जैसे इस बल को हटा लेंगे, यह वस्तु मतलब जो पार्टिकल्स हैं वे एक दूसरे के आकर्षित होने लगे। मतलब पहले इतने नजदीक थे तो इतने दूर गए कुछ, है ना, तो फिर से वो एक दूसरे के आकर्षित होने लगेंगे, आकर्षण बल लगेगा। तो जो अंतराण्विक दूरी होगी वो फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अंतराण्विक दूरी घटती, जैसे विरूपक बल लगाते हैं तो अंतराण्विक दूरी कम हो जाती है, और जैसे ही विरूपक बल लगाते हैं अंतराण्विक दूरी बढ़ जाती है। इसी अंतराण्विक दूरी घटने बढ़ने के कारण वस्तु में क्या होती है, प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है, अर्थात वो डिफॉर्म होती है। और फिर क्या होती है, डिफॉर्म होती है और क्या होती है, विरूपित होती है, और क्या होती है, फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। प्रत्यास्था का कारण है, कुछ भी नहीं, तो सब नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज कर कर अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ये पार्ट 2 था इलास्टिसिटी का। अगले वीडियो लेक्चर में पार्ट 3 आएंगे, जहाँ पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्ट्रेन, ये सब पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।